नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश की मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी देश की सरकारी संस्थाओं को मानो अपना पालतू तोता बना लिया हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी सरकार से सवाल करेगा या सरकार या साहब के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो सरकार उसके पीछे अपने इन तोतों को छोड़ देती है और उन्हें इनके जरिए किसी न किसी तरीके से डराया या धमकाया जाता है। फिर चाहे वो बीबीसी हो और हम जैसी मीडिया हो या फिर विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल। बीबीसी पर इनकम टैक्स के कथित सर्वे के बाद आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के कुछ नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। ईडी ने अचानक ये छापेमारी क्यों शुरू कर दी, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसी सप्ताह कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन हो रहा है। ऐसे में अचानक कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापेमारी का मकसद क्या है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। अब रायपुर में नेताओं के यहां हुई इस छापेमारी पर कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं और देश की मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रायपुर में कांग्रेस महाअधिवेशन के पहले मोदी सरकार की ओर से ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी करना बीजेपी की कायरता को दर्शाता है। खड़गे ने कहा कि हम इन कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी को प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल बताया है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब ईडी का मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी हो गया है। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं और हैरानी की बात है जब आप आंकड़े देखते हैं। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार की भूमिका पर और ईडी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से सवाल उठाए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विपक्ष के अन्य राजनीतिक दलों पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के आंकड़े भी पेश किए गए। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। नेशनल हेराल्ड आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार और भाजपा पर खुलकर हमला बोला है। सरकार द्वारा ईडी का इस्तेमाल बदले की भावना से करने का भी आरोप लगाया है। कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। वहीं कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी से सवाल पूछे गए हैं। संसद में विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता? न्यायपालिका को सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है, जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको पार्टीवार एक कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब, ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल हैं। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुभेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीति में सफलता नहीं भी मिली तो 2024 के बाद फेयर एंड लवली वाले ढूंढ रहे हैं, साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए।
फिलहाल साहिब और साहिब सरकार को सवालों से इतना डर लगता है कि विपक्ष या मीडिया जो भी सरकार या साहिब से सवाल करता है उसके पीछे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसे पालतू तोते छोड़ दिए जाते हैं। कभी खुद यही साहब और भाजपा सीबीआई को सरकार का पालतू तोता बताती थी, आज खुद उससे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी काम की अति अच्छी नहीं होती। उम्मीद है कि जनता भी अब सरकार के इस तानाशाही भरे रवैये को भली भांति पहचान चुकी है और 2024 में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार और साहिब भी इस बात से वाकिफ हो चुके हैं, तभी उनकी बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी है। आपका इस खबर में और इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।